साथ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो ती जंकू को बाद में उसको जस्टिफिकेशन देती है, तो जंकू का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है, तो ती वहाँ से चली जाती है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जिमिन सुगा को बार बार कॉल करे जा रही है, पर सुगा बिल्कुल भी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। बात यह है कि कल सुगा ने जिमिन से मिलने के लिए बोला था, पर जिमिन को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है घर से बाहर निकलने का, इसलिए वो मिल नहीं पाती है और इसी वजह से सुगा जिमिन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जिमिन कल से ही सुगा को कॉल करे जा रही है, पर सुगा बिल्कुल भी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा। इसी तरह से जिमिन और एक बार कॉल करती है, तो इस बार सुगा ने कॉल रिसीव किया। तो ये देख के जिमिन बहुत खुश हो जाती है और कुछ बोलने ही वाली थी, तभी दूसरी तरफ से सुगा बोलने लगता है, बार बार कॉल करके मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तुम अपने काम में बिजी रहो। मुझ जैसे गरीब इंसान की याद तुम्हें कैसे आ गई? अरे मेरी बात तो पहले सुनो प्लीज। और कोई बात नहीं, आज तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। मेरे पापा ने मेरे लिए खूबसूरत लड़की देख रखी है, जो मुझे टाइम और किस देने के लिए ऑल टाइम रेडी होके बैठी है, इसलिए मैं उससे ही शादी करूँगा। तुम्हें मैं टाइम पर अपने शादी का कार्ड भेज दूंगा, आके मेरी सुंदर सी वाइफ को देख के जाना। ये बात बोल के सुगा ने झट से कॉल कट कर दिया और एक टेबल स्माइल करके मन मन बोलता है, अब देखो कैसा लगता है, मुझे ज़्यादा इग्नोर करती थी ना, अब समझना तुम। इधर फोन कट होते ही जिमिन गुस्से से आग बबूला हो रही है। सुगा की बात सुन के उसका शरीर जल रहा है गुस्से से। इतनी बड़ी हिम्मत, मुझसे ब्रेकअप और ऊपर से मुझे छोड़ के किसी और से शादी करने का शौक चढ़ा है ना। ठीक है, कराती हूँ मैं तुम्हारी शादी, रुको। ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि इस जन्म में शादी करना भूल ही जाओगे। आज मैं तुम्हें दिन में ही तारे नहीं दिखाई ना, तो मेरा नाम भी जिमिन नहीं है। मन में एक प्लान सोच के जिमिन एक टेबल स्माइल करती है। टी जस्ट अभी कॉलेज आई है और अपने क्लासरूम की ओर जा रही थी, तभी अचानक से पता नहीं कहां से चायोन वहां पर आ गया और टी के सामने आके हंसते हुए बोलता है, हाय टी, कैसी हो तुम? अचानक से चायोन को देख के टी थोड़ा सा चौंक जाती है। ये लड़का पता नहीं क्यों इतना चिपकू टाइप का है। टी को अब जंकुक की कल वाली बात याद आ जाती है, तो टी को अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो सोचने लगती है कि अगर जंकुक ने मुझे इस आदमी के साथ फिर से देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा, फिर तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। जंकुक तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। तो यही सब सोच रही थी, तभी उसी बीच चायोन फिर से बोलता है, हे टी, क्या सोच रही हो? चलो थोड़ा कैंटीन में जाते हैं, क्लास शुरू होने में तो अभी टाइम है। टी थोड़ा जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं, एक्चुअली बात ये है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे थोड़ा नोट्स लिखना बाकी है, इसलिए आप जाइए। अरे ये भी कोई बात हुई भला? तुम्हारा नोट्स मैं लिख दूंगा, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। अभी चलो तुम मेरे साथ, या फिर तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो? बोलो, क्या मेरे साथ एक कप कॉफी नहीं पी सकती? टी बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है ये सब सुन के और मन मन बोलती है, क्यों भाई, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या खा पी के, जो कैंटीन में जाकर कॉफी पी के मरना है? मैं यहाँ पर खुद बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ और ये नींद पड़ी है कॉफी की। सीनियर भैया इसलिए मना भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मना कर दूंगी तो क्या न क्या सोच के क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दे। इसलिए कि अभी कोई उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए उसका मन नहीं है, फिर भी मन को मारते हुए वो कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। और चायोन तो बहुत ज़्यादा खुश है, वो टी को पटाने का एक भी चांस मिस नहीं करना चाहता है। टी चायोन को बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो किसी भी हाल में टी को पटा के ही छोड़ेगा। एक बार जो भी लड़की चायोन के दिल में समा जाती है, जो भी चायोन को अच्छी लग जाती है, वो उसे हासिल करके ही रहता है। और ये लड़की तो चायोन को बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी है, इसलिए वो किसी भी कीमत में अपने हाथ से इस लड़की को जाने नहीं देगा। ये सब बातें सोच के ही चायोन एक टेबल स्माइल करता है। जंकुक अपने केबिन में बैठा हुआ है, तभी उसका एक आदमी दरवाजे में नॉक करता है, तो जंकुक उसे आने के लिए बोलता है। वो आदमी अंदर आता है और जंकुक के सामने एक फाइल देते हुए बोलता है, सर, आपके दिए हुए कार के नंबर के हिसाब से हमने उस कार के ऑनर
और उसके बारे में सब कुछ पता करके उसका सारा डिटेल इसमें दे दिया है। जंगकुक सीरियस होके बोलता है, तो बोलना शुरू करो। सर, कार के ओनर का नाम है चायुन। वो ली मिन हो के इकलौते बेटे हैं। ऐसे तो वो सब तरफ से ठीक ठाक है और पढ़ाई में भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। सिर्फ एक तरफ से एक प्रॉब्लम है उनका। जंगकुक उस आदमी को देखता है और बोलता है, किस चीज़ में? सर, वो लड़का बहुत ज़्यादा ठरकी है और लड़कीबाज है, मतलब कैरेक्टरलेस जिसे बोलते हैं। एक बार जो लड़की उससे पसंद आ जाए वो किसी भी तरह से उस लड़की को हासिल करके ही छोड़ता है। उसके बाद वो क्या करता है बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे सर। समझ गया है मैं, अब तुम जा सकते हो। वो आदमी अपना सर हिला के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जंगकुक फाइल में रखा हुआ चायुन का एक फ़ोटो लेके देखते रहता है और बोलता है, जो जितना ऊंचा उड़ता है उससे उतना ही नीचे गिराने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये बात बोलकर जंगकुक एक टेबल स्माइल करता है। उसके बाद चायुन की तस्वीर को मचोड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है। रोज रूम में बैठ के एनजीओ की जरूरी फाइल को चेक कर रही थी, तभी उसके दरवाजे में कोई नॉक करता है तो रोज बिना देखे ही बोल देती है आने के लिए। थोड़ी देर बाद जेहब दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। रोज अभी भी पेपर चेक कर रही है। जेहब रोज के सामने खड़ा होके बहुत प्यार भरी नज़रों से रोज को देख रहा है। रोज अभी भी पेपर चेक कर रही है। उसके हेयर हवा से उड़ रहे हैं। रोज पेपर चेक करते करते पेन को अपने दांतों के बीच में लेके दबा के चबाने लगती है। तो ये देख के जेहब को बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। वो सोचने लगता है कि मेरी चीज़ को मुझसे पहले ये पेन कैसे टच कर सकती है। एक मिनट जेहब, मेरी चीज़? जेहब, तू तो पागल हो गया है, तू तो बहुत दूर चला गया है। ये सब बात सोच के जेहब मन ही मन हंसता है। रोज अभी तक कौन आया है उसका आवाज़ सुन नहीं पाती है, तो अपना सर उठा के देखती है कि उसके सामने जेहब खड़ा है। पर आज रोज जेहब को देख के चौंक जाती है, क्योंकि आज जेहब बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वो इतने टाइम से जो जंगल से भरा हुआ दाढ़ी रखा था, आज उसने अपने दाढ़ी काट के क्लीन शेव कर लिया है और ब्लू शर्ट और जीन्स में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, अलग ही दिख रहा है वो आज। रोज हाँ करके जेहब को देख रही है तो उसके मुंह में जो दबा के रखी थी पेन, वो नीचे गिर जाता है। रोज तो आज जैसे अपनी नजरें ही फेर नहीं पा रही है जेहब से। रोज को इस तरह से देख के जेहब थोड़ा हंस देता है। उसके बाद हंसने लगता है तो रोज अपनी सोच से बाहर निकल आती है। रोज अब थोड़ा सा ठीक ठाक होके बैठती है और जेहब की ओर देख के थोड़ा सा हक लगते हुए बोलती है, आप यहाँ पर अचानक से कोई ज़रूरी काम था क्या? जेहब बोलता है, हाँ ज़रूरी काम तो है। बात यह है कि जेहब की पूरी बात सुने बिना ही रोज बोलने लगती है, आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मतलब आज आप बहुत ज़्यादा तैयार श्यार होके आए हो ना, इसलिए पूछ रही थी और कुछ नहीं। हाँ, जा तो रहा हूँ। कहाँ पर? बोलूँगा, पर उससे पहले ये बताओ क्या तुम अभी बिजी हो? जेहब ने जो तुम बोला ये सुन के रोज की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। रोज बोलती है, नहीं, वैसे मैं बिजी नहीं हूँ। बोलिए ना, आपको क्या बोलना है? तुम क्या मेरे साथ एक जगह जा सकती हो? रोज चौंकते हुए देखती है और बोलती है, मैं कहाँ जाऊँगी आपके साथ? चलो ना, जाने से ही देख पाओगे कौन सी जगह है, और मेरे ऊपर तो थोड़ा सा ही सही भरोसा तो तुम करती हो, है ना? आज जेहब की सब बातें बहुत ज़्यादा अलग ही लग रही है। रोज बिल्कुल समझ नहीं पा रही है, फिर भी रोज बोलती है, हाँ, क्यों नहीं, आप जाइए बाहर बैठिए, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। ये बात बोल के रोज अपनी कबर्ड की ओर जाने लगती है, तभी जेहब फिर से बोलता है, रोज सुनो ना। रोज की हार्ट भी जैसे रुक सी गई। आज पहली बार जेहब ने इतने प्यार से उसका नाम लिया। रोज के हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसका गला सूख रहा है। रोज किसी तरह खुद को संभालते हुए जेहब की ओर देखती है और बोलती है, जी बोलिए।
जेहब अपने हाथ में रखा हुआ पैकेट लेके रोज की ओर बढ़ा देता है और बोलता है, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। बात यह है कि उस दिन मैं तुम्हें साड़ी में देखा था, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो इसलिए मैं तुम्हें साड़ी में फिर से देखने का लालच संभाल नहीं पाया, इसलिए मैं लेके आया हूँ साड़ी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आज तुम ये साड़ी पहन के आओगी प्लीज़। रोज अविश्वास की नज़रों से जेहब की ओर देखी जा रही है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में जेहब ने ऐसा बोला है। सब कुछ कैसे उसे सपने सपने जैसा लग रहा है। क्या सच में जेहब ने मुझे ये सब बोला है? रोज का गला बैठ रहा है, उसे रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। वो खुद को बहुत मुश्किल से संभालते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है, मतलब कि वो साड़ी पहनेगी। ये देख के जेहब बहुत खुश होते हुए बोलता है, ठीक है तो फिर मैं नीचे वेट करता हूँ तुम्हारा। ये बोल के जेहब वहाँ से चला जाता है। जेहब जाने के बाद रोज पैकेट खोलती है और देखती है कि उसमें एक बहुत खूबसूरत साड़ी है। उसे देख के रोज की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद रोज उस साड़ी को पकड़ के अपने सीने से लगा के रोने लगती है। ये साड़ी उसके जेहब का दिया हुआ पहला गिफ्ट है। रोज तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही खुश है, खुशी के मारे वो कहीं पागल ना हो जाए। कुछ देर बाद रोज खुद को संभाल लेती है, उसके बाद अपने आंसू पोंछ लेती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। जेहब ड्राइंग रूम में बैठा है और इधर उधर देख रहा है। तभी सीढ़ियों से रोज नीचे उतर आती है और जेहब इधर उधर देखते हुए अचानक से उसकी आंखें रोज पर अटक जाती है। जेहब ने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत लग रही है रोज। जेहब जब भी रोज को देख रहा है, जितनी बार भी देख रहा है, एक नई ही रोज की तरह उसे नजर आ रही है। ये इतनी खूबसूरत लड़की उससे प्यार करती है इतना ज़्यादा, ये सोच के ही जेहब का मन खुशी से भर आता है। रोज जेहब के सामने आके खड़ी होती है। जेहब उसे इस तरह से देख रहा है, ये देख के रोज को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। रोज थोड़ा सा खांसती है तो जेहब अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकल आता है और ठीक ठाक होकर बैठ के बोलता है, अच्छा तो फिर चलते हैं। रोज अपना सर हिला के हाँ बोलते, उसके बाद दोनों बाहर जाके कार में बैठ के रवाना होते हैं। कार के अंदर दोनों ही वैसे एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहे थे, पर जेहब बार बार तिरछी नज़रों से रोज को देखे जा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद वो लोग एक अपार्टमेंट के पास आके रुकते हैं। जेहब कार से बाहर निकल के रोज के सामने जाके डोर ओपन करता है और अपना एक हाथ बढ़ा देता है। ये देख के रोज चौंकती ही जा रही है। उसे याद आता है कि एक दिन इसी हाथ को पकड़ने के लिए वो कार के अंदर बैठ के कितना जिद कर रही थी, और आज जेहब खुद ही उसका हाथ पकड़ने के लिए बोल रहा है। सब कुछ जैसे सपना लग रहा है, जैसे कि आँख खुलते ही सारा सपना टूट जाएगा। रोज कांपते हुए अपना हाथ जेहब के हाथ में देती है और जेहब बहुत प्यार और रिस्पेक्ट के साथ रोज का हाथ पकड़ के उसे कार से बाहर निकालता है। रोज सामने का अपार्टमेंट देखकर बोलती है, हम क्या किसी के घर आए हैं? तो जेहब बोलता है, हाँ वैसा ही कुछ, पहले अंदर तो चलो फिर देख पाओगी। ये बात बोलकर जेहब रोज का हाथ पकड़ के अंदर की ओर जाने लगता है और रोज से जेहब ने जो हाथ पकड़ा है उसे बहुत प्यार से देखकर रोबोट की तरह उसके पीछे पीछे चल रही है। लिफ्ट के सामने आके जेहब रुकता है। ये बिल्डिंग 15 फ्लोर का है, पर जेहब ने 12 का बटन दबाया है, इसलिए वो लोग 12 फ्लोर में जाएंगे। कुछ देर बाद 11 फ्लोर में आके लिफ्ट रुकती है। लिफ्ट बाहर निकल के वो एक फ्लैट के सामने रुकते हैं, तो जेहब अपने पॉकेट से एक चाबी निकाल के वो फ्लैट का दरवाज़ा खोलता है। रोज सिर्फ जेहब के काम को देखे जा रही है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है कि ये हो क्या रहा है, जेहब कर क्या रहा है। जेहब दरवाज़ा खोलने के बाद रोज को लेके अंदर जाता है। फ्लैट के अंदर आके रोज चौंक जाती है क्योंकि फ्लैट बिल्कुल नया है। दीवारों से अभी भी रंग का स्मेल आ रहा है और फ्लैट में कोई भी ऐसा सामान ज़्यादा कुछ है नहीं, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं और देखने में फ्लैट बहुत ही खूबसूरत है। रोज को फ्लैट बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये फ्लैट ऊंचाई में होने की वजह से बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है जो उस पूरे शरीर को ठंडा कर दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। रोज
रोज अब अपनी जिज्ञासा और दबा नहीं पाती है, इसलिए वो जेहोब की ओर देखते हुए बोलती है, ये किसका फ्लैट है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जेहोब स्माइल करके बोलता है, क्यों, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रही हो या फिर मैं इंसानों की गिनती में ही नहीं आता? रोज अब बहुत ज़्यादा चौंकते हुए बोलती है, ये फ्लैट आपका है? हाँ, ये मेरा ही फ्लैट है, ऐसा तुम बोल सकती हो। और बताओ, ये फ्लैट कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत, सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बात यह है कि मैं सोच रहा था कि और कितना मैं सिंगल रहूं। अब टाइम आ गया है कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं। और शादी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक अच्छा घर होना, वरना कौन लड़की शादी करेगी। इसलिए मैं कुछ पैसे जो अपनी लाइफ में जमाया था मैंने, उस पैसे से इस फ्लैट को मैंने खरीद लिया। जेहोब की बात सुन के रोज जैसे थम सी गई, उसकी हार्ट भी जैसे रुक सी गई हो। ये क्या बोला जेहोब ने? इसका मतलब वो शादी कर रहे हैं। रोज जो अभी तक बहुत ज़्यादा खुश थी, एक पल में ही उसकी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। रोज कांपते हुए बोलती है, आप शादी करने वाले हैं? हाँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने तो एक लड़की भी पसंद कर लिया, अब बस वो लड़की हाँ बोल दी तो शादी कर लूँगा। ये सुन के रोज के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो, उसकी सारी फीलिंग्स जैसे ऐसे ही तुच्छ साबित हो गई हो। इसका मतलब उन्होंने लड़की भी पसंद कर लिया है। क्या मेरी आखिरी उम्मीद भी इस तरह से खत्म हो जाएगी? तो मैं जिंदा कैसे रहूँगी? रोज ये सब सोच ही रही थी मन में कि तभी उसकी सोच के बीच में ही जो फिर से बोलने लगता है, वो लड़की अंदर ही है, तुम थोड़ा उसे समझाओ ना कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। ये सुन के रोज को और एक बड़ा सा झटका लगता है कि लास्ट में उसे ये दिन भी देखना पड़ रहा है कि उस लड़की को वो खुद कन्विंस करेगी कि वो जेहोब से शादी कर ले। इसका मतलब वो इतनी देर तक मुझसे जो इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे, वो इस वजह से कर रहे थे। वो इतना कठोर, इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? सब कुछ जानते हुए भी वो मुझे इस सिचुएशन में कैसे डाल सकते हैं? वो मुझे इस तरह से अपमान नहीं करते तो भी चलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे ऐसे ही जला के मारना चाहते हैं तो वैसा ही होगा। मैं भी अपने धैर्य की परीक्षा दूंगी, देखती हूँ ये सब कहाँ जाके रुकता है। जेहोब रोज को चुप रहता हुआ देखकर बोलता है, प्लीज रोज, मेरे लिए इतना थोड़ा सा कर दो ना प्लीज। रोज अपने आंसुओं को रोकते हुए बोलती है, ठीक है। थैंक यू रोज, थैंक यू सो मच। तुम वो बगल वाले रूम में जाओ, देखना वो वहीं पर है। रोज जैसे तैसे करके अपना सर हाँ में हिलाती है और जाने लगती है। उसके पैर चल ही नहीं रहे हैं, अचानक से उसका बॉडी जैसे भारी हो गया हो, उसके कदम उठ ही नहीं रहे हैं। फिर भी वो बहुत मुश्किल से रूम की ओर जाती है। कांपते हुए हाथ से वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है और इधर उधर देखती है, कोई भी उसे नज़र नहीं आता है तो चिल्ला के बोलती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब जेहोब भी रूम के अंदर आता है और बोलता है, किसने बोला कि वो यहाँ पर नहीं है? वो तो यहीं पर है, क्या तुम उसे देख नहीं पा रही हो? अरे अजीब बात बोल रहे हो, कहाँ है वो? कहीं भी तो नज़र नहीं आ रही है। जेहोब रोज के पास आके उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने लेके खड़ा करता और बोलता है, ये देखो यहाँ पर, अच्छे से देखो, वो यहीं पर है। रोज इधर उधर देखती है और बोलती है, कहाँ है? मैं तो देख नहीं पा रही हूँ। आपकी जो होने वाली वाइफ है वो क्या इनविजिबल है या फिर आप इंसानों को छोड़ के भूत प्रेत से शादी करने वाले हो? जेहोब थोड़ा सा हंसता है, उसके बाद वो रोज के पीछे जाके खड़ा हो जाता है उसे पकड़ के और आईने की ओर उंगली दिखाते हुए बोलता है, ये देखो कितनी खूबसूरत एक जीती जागती लड़की तुम्हारे आंखों के सामने खड़ी है और फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो मेरी होने वाली वाइफ है, उसी के लिए तो कल रात मैंने इस फ्लैट को खरीदा है। उसे थोड़ा बोलो ना कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। ये सुन के रोज तो जैसे पूरी ब्लैंक हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कुछ देर के लिए, उसे थोड़ा टाइम लगा पूरी बात को समझने के लिए, पर जब उसे समझ आया
तो वो तो एकदम स्टैचू हो गई, एकदम उसकी बॉडी जैसे कि सुन पड़ गई। हार्ट बीट जैसे थोड़ी देर के लिए रुक सी गई। रोज को चुप रहता हुआ देखकर जेहोब बोलता है, क्या हुआ बोलो ना, वो करेगी ना मुझसे शादी? रोज एक झटके से जेहोब से अलग हो जाती है, फिर दौड़ के दूसरे रूम में चली जाती है और उस रूम में जाके वो दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करके वो नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। ये उसके खुशी के आंसू है या दुख के आंसू है उसे पता नहीं, बस उसे ये पता है कि अगर वो अभी नहीं रोएगी तो वो मर जाएगी। जेहोब भी रोज के पीछे पीछे दौड़ के वहाँ पर आता है और देखता है कि दरवाज़ा बंद है, तो वो भी वहाँ पर नीचे बैठ जाता है, पर वो रोज को नहीं बुलाता है। रोज इतना बड़ा शौक ले नहीं पा रही है, इसलिए उसे रोना चाहिए। जी भर के रो लेने दो रोज को, अगर वो रो लेगी जी भर के तो उसका मन हल्का हो जाएगा। यही सोच के जेहोब रोज को नहीं बुलाता है। लगभग 10 मिनट बाद रोज खुद को संभाल लेती है, उठ के दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आती है। दरवाज़ा खुलते ही जेहोब भी उठ के खड़ा हो जाता है। रोज दरवाज़ा खोल के जेहोब को बिना देखे ही वहाँ से जाने लगती है, तो अब जेहोब चुप नहीं रहता है, वो जल्दी से जाके रोज का हाथ पकड़ लेता है। रोज अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे, मैं घर जाऊंगी। तो ये क्या तुम्हें कोई जंगल लगता है? मैंने तभी तुमसे कुछ पूछा था, उसका आंसर जब तक तुम मुझे नहीं बोलोगी तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। रोज और बिल्कुल भी सह नहीं पाती है इतने दिनों का दुख, तकलीफ और जो भी उसके मन में नाराजगी थी, सब मिला के उसके मन में एक विस्फोटक तैयार होता है। इसलिए रोज एक झटके से अपना हाथ जेहोब से छुड़ा लेती है और रोते हुए जेहोब के सीने में मारने लगती है और बोलती रहती है, क्या क्या सोच के रखा है आपने? सब कुछ आपके मन के हिसाब से होगा क्या? आप जब आपका मन करेगा आप मेरे पास आ जाओगे, जब आपका मन करेगा आप मुझसे दूर चले जाओगे। आज आप मुझसे शादी करने की बात बोल रहे हो, कल आपका मन बदल जाएगा तो आप मुझसे दूर हो जाओगे। आप क्या मुझे कोई खिलौना सोच के रखे हो? मैं क्या इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? और कितना खेलोगे आप मुझे लेके? आपकी बात मान के मैं आपकी लाइफ से दूर हो गई, तो अब आप क्यों मुझे लेके ऐसा खेल खेल रहे हो? आपने मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचा, अब क्या आप मुझे जान से मार के ही शांति पाओगे? और रोज कुछ भी बोल नहीं पाती है। जेहोब रोज को पकड़ के किस करने लगता है। इस टाइम रोज को शांत करने का और कोई उपाय जेहोब को नहीं सूझा, इसलिए वो किस करके ही उसे चुप कराता है। रोज वो तो बिल्कुल फ्रीज हो गई है, उसके जैसे बॉडी में कोई ताकत ही नहीं बची है, वो जम सी गई है। कुछ देर बाद रोज शांत हो जाती है बिल्कुल, तो जेहोब रोज को छोड़ देता है। उसके बाद उसके सर से अपना सर टच करके हाँफते हुए बोलता है, मैं प्यार का झमेला बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ और प्यार कैसे किया जाता है वो भी मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं अपना अतीत भूल के तुम्हारे साथ नई तरह से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। तो अब तुम बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, जब मैंने अपने दिमाग में शादी के बारे में एक बात घुसा लिया है तो शादी तो मैं करके ही रहूँगा। वैसे भी शरीर की भी तो कुछ ज़रूरतें हैं, है ना? तो अब तुम बोलो, क्या करना है? तुम अगर तैयार नहीं होगी शादी के लिए तो मैं किसी और से शादी। अब रोज अपने हाथ से जेहोब का मुंह बंद कर देती है, उसे पूरा बात बोलने नहीं देती है। तो जेहोब को उसका आंसर मिल जाता है, तो वो खुश होते हुए फिर से रोज को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद किस करने के बाद जब जेहोब ने रोज को छोड़ दिया तो रोज बोलती है, खबरदार, अगर आपने अपने मुंह से किसी और के बारे में बोला ना तो मैं आपका खून कर दूंगी। आपको पता है तब मेरे मन में कैसा तूफान चल रहा था? ऐसे कोई डराता है किसी को? तो फिर बोलो, शादी करोगी तुम मुझसे? अभी भी आपको बोलना पड़ेगा। इस दिन का मैं इंतजार कब से कर रही हूँ, आपको पता है? मैं एक बार क्या 1000 बार तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। ये सुन के जो बहुत खुश हो जाता है और वो रोज के माथे में किस करता है। उसके बाद उसे हक करता है एक हाथ से और एक हाथ से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल के वो जंकू को कॉल करता है। जंकू कॉल रिसीव करते ही जेहोब बोलता है, भाई जंकू, मैं थोड़ा सेल्फिश होना चाहता हूँ,
तो मेरा हेल्प करेगा क्या? जंकुक समझ गया कि जेहोक क्या बोलना चाहता है, इसलिए जंकुक हंस देता और बोलता है, ऑफ कोर्स यार, तेरे लिए तो जान भी देने को तैयार हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं सब कुछ तैयार कर लूँगा। जेहोक खुश होते हुए कॉल कट करता है क्योंकि उसे पता है कि जंकुक है तो उसे कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुगा अपने केबिन में बैठ के काम कर रहा था। अचानक से बाहर से उसे चिल्लम चिल्ली की आवाज़ आने लगती है। तो माजरा क्या है ये पता करने के लिए सुगा अपने केबिन से बाहर निकल आता है। बाहर निकल के आके वो देखता है तो वो चौंक जाता है, ये हो क्या रहा है। ऑफिस के बहुत सारे स्टाफ गोल करके खड़े हुए हैं और उनके बीच में एक लेडी की आवाज़ आ रही है। तो ये सुन के और देख के सुगा जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? सुगा की बात सुन के सब स्टाफ दो साइड होके खड़े हो जाते हैं। तभी उनके बीच में जो महिला थी वो दिखाई देती है कि वो बहुत लंबा सा घूंघटा ओढ़ के बैठी हुई है ज़मीन पर। अचानक से वो महिला सुगा को देख के दौड़ के आती है सुगा के पास और उसके पैर के नीचे गिर जाती है और सुगा से बोलती है, प्राणनाथ, ओ प्राणनाथ, मैं यहाँ हूँ आपके चरणों में। ये सुन के तो सुगा चौंक जाता है और झट से वहाँ से हट जाता है और बोलता है, कौन हो आप और ये आप क्या कर रहे हो? अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड सॉरी आर्मी, मैं बोल के भी वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे सांस लेने में और चेस्ट पेन हो रहा था इसलिए। ओके आर्मी, तो चलिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।